बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 5 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, जिसका हम लोगों ने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं और रोशन नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें होती है जो कि जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, बल्कि वो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें रोशन नज़र आते हैं, और कुछ चीज़ें रोशन नज़र नहीं आती क्योंकि वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाती, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क था द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हाउ डू वी सी इट। तो इसका आंसर बनता है मून डज नॉट प्रोड्यूस इज ऑन लाइट, इट आल्सो शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग सन लाइट बिकॉज ऑफ दिस वी सी इट। ये इस सवाल का जवाब बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है होमवर्क करने में तो अपना होमवर्क यहाँ से देखकर टैली कर ले और अपनी नोटबुक के ऊपर लिख ले। अब हम अपने लेक्चर नंबर 13 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 70। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6.2 पेज नंबर 71 पे, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसकुलेंट। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। Glass, water and air are the example of transparent object. We can see through transparent object because light passing through them. The object through which light cannot pass are called opaque object. Wood, metal, concrete, ceramics and the fibrous are opaque object. We cannot see through opaque objects because light does not passing through them. The object which allow some of the light to passing through them are called the transparent object. For frosted glass, tissues, paper, etc. are the example of transparent object. Things behind transparent objects cannot be seen clearly, they look blurred. This is because light cannot passing through them completely. सबसे पहले इसमें आप लोग डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले हम आप लोगों ने करनी है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। फर्स्ट लाइन के एंड में है द ऑब्जेक्ट थ्रू विच कैन नॉट पासिंग आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में पहली लाइन है द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड द ओपैक ऑब्जेक्ट। ये ओपैक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है द ऑब्जेक्ट विच अलाउज सम ऑफ द लाइट टू पासिंग थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। अच्छा जी, उन्होंने कहा अब हम लोग उन जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने अंदर से लाइट को प्रॉपरली पास हो लेने देते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों के आर पार देख सकते हैं, जैसा कि पानी, जैसा कि जो है ग्लास, जैसा कि एयर, हवा। हम हवा में मौजूद ज़रात होने के बावजूद उन आर पर हर चीज़ को देख सकते हैं। यही वजह है कि दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट को प्रॉपरली पास होने देते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ओपैक ऑब्जेक्ट की। ओपैक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। यही वजह है कि हम उनके दूसरी तरफ नहीं देख पाते। जैसा कि हम वुड, अगर हम अपनी आंखों के आगे एक लकड़ी का टुकड़ा रख लें तो हम लकड़ी के टुकड़े के बैक साइड पर नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं हो रही होती। लाइट की कोई भी एक भी लेयर जो होती है या एक भी रे जो होती है वो पास नहीं हो रही होती। दैट्स वाई हम लोग उसके दूसरी तरफ नहीं देख पाते। तो वो ऑब्जेक्ट जिनके हम दूसरी तरफ नहीं देख पाते, जिनमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, उनको ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसा कि मेटल, कंक्रीट, फाइबर्स, वुड, ये तमाम चीज़ें जो हैं ओपैक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल्स हैं। नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि अपने अंदर से लाइट की कुछ रेज को पास हो लेने देते हैं और कुछ को रोक लेते हैं। यानी जैसा कि
हम लोग अगर टिश्यू पेपर को पकड़ें तो टिश्यू पेपर के दूसरी साइड पे लाइट जो है, लाइट के आप रेज जो है वो देख सकोगे, लेकिन हम टिश्यू पेपर के दूसरी साइड पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यानी कि ब्लर जो होता है ना, धुंधला सा हम लोगों को नज़र आता है, बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता है। जबकि ट्रांसपेरेंट के दूसरी तरफ हम क्लियर देख सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट वो थिंग्स हैं जिनके दूसरी तरफ हम देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला नज़र आता है। तो वो चीज़ें जिनके अंदर से लाइट की कुछ जो है कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी कि उसमें से गुजर जाती हैं, और कुछ रेज रुक जाती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो हमें क्लियर नज़र नहीं आती लेकिन ब्लर धुंधली नज़र आती हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोगों ने 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं, ट्रांसपेरेंट की, ओपैक की और ट्रांसपेरेंट की। यही डेफिनेशंस आप लोगों ने पेज नंबर 71 पे ये 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 में पढ़ी हैं। लेक्चर नंबर 13 की तीनों डेफिनेशंस आप लोगों ने याद कर लेनी है और साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी याद करनी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 में हम लोग 6.3 लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।